नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है बच्चों को। रिद्धि थ्रोज अ स्टोन इन द एयर सच दैट इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो भाई आपको स्टोन इस तरीके से फेंकते तो पैराबोलिक पाथ लेता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है ना, करेक्ट। और ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है। देखिए, ओपन अपवर्ड इस तरीके से होता है और ओपन डाउनवर्ड इस तरीके से होता है। तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, पैराबोला है तो भाई पैराबोला की कुछ ना कुछ, पैराबोला की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी या कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा। जो बोलना है बोल दो। वैसे तो मैं आपको बोलूं कि पैराबोलिक फंक्शन होगा, एक पैराबोलिक फंक्शन होगा जिसका ग्राफ बनाया गया होगा। पैराबोलिक फंक्शन से हमारा मतलब है कि पैराबोलिक पॉलिनोमियल होगा कोई, मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये जो पाथ आ रहा है बच्चों इस तरीके से, ये जो इस तरीके से ऐसा पाथ आ रहा है, ठीक है ना, ओके। तो इसकी कुछ ना कुछ, इसका करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल होगा। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ कैसा आता है बताइए, ये इस तरीके से। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ कैसा आता है बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ कैसा आता है आपका, पैराबोला आता है। तो मान लो कि ये किसका ग्राफ है, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो पाथ है, ये इस तरीके से, ये वाला जो पाथ है, मान लीजिए बच्चों इसका करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ है, इसका ग्राफ ये बनाया गया जहां पर ए बी सी कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जरा समझिए जरा। इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कह रहे द अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। तो वो जो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल तो आपने अज्यूम कर लिया, क्या, पी ऑफ एक्स, है ना। तो किसका ग्राफ बनाया गया होगा, पी ऑफ एक्स का। चाहो तो आप इसको वाई से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कह रहा है कि वेयर द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1 एंड द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स जीरोस इज 25। अब सुनो बच्चों, अब आप मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा है, अज्यूम करो। लेट लेट ये जो पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ था, लेट लेट द zeros let the zeros of this of this polynomial बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया कि भाई इसके जो जीरोस हैं वो क्या है हमारे, अल्फा एंड बीटा है। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। अब सुनो, अब उसने क्या बोला आपसे, ध्यान से जरा पढ़िएगा बच्चों क्वेश्चन, है ना। उसने आपसे बोला है द सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिए मैं बताओ, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा का सम, ठीक। तो यहां पर आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है ना। सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, 1 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, करेक्ट। उसके आगे आपको ध्यान से पढ़ना है, उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। उसने क्या बोला है आपसे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स जीरो, मतलब इसके जो जीरोस है ना उसका सम नहीं, ना ना ना, उसके स्क्वायर का सम। यानी कि पहले जीरोस का स्क्वायर करो, अल्फा का स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट जीरो का स्क्वायर, और बीटा का स्क्वायर होगा बीटा स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया, यानी कि स्क्वायर का सम दिया, जीरोस के स्क्वायर का सम दिया हुआ, और वो सम कितना है, 25 है, ठीक। तो ये टू इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। मान लो हमने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने बोला बच्चों मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एन क्यू। जरा समझिएगा बच्चों, सुनिए ये कॉन्सेप्ट समझिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एन क्यू, सुनिए ध्यान से, सुनिए क्लास में क्या पढ़ाया गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुने बच्चों। पैराबोला ग्राफ, जो पैराबोला पाथ आता है, ठीक, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिन भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं छोटा सा, पहले आप समझो। मान लो बच्चों ये देखिए, सुनिए, ठीक है। मान लीजिए ये, आप एक काम करो, इधर आओ, आपकी एनसीईआरटी बुक भी मेरे पास खुली हुई है, यहीं से ले लो, आओ, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक। और ये जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स आपका, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, और -4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आपको क्या एक बात पता है कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिन भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वही इसके जीरोस होते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, सुना क्या, देखिए ये जो पॉलिनोमियल होता है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देखो एक तो यहां इंटरसेक्ट किया और एक यहां इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे
इन दोनों पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो इसका अल्फा कितना हो गया -1, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, मतलब ये ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को जिन भी दो पॉइंट पे कट करता है बस उसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, तो ये अल्फा होता है, ये बीटा, या आप इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, समझ गए? तो ये इसके जीरोस होते हैं। ये बात तो आप लोग को पता होगी कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही उसके जीरोस होते हैं। तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, -1 और 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 और 4 हो जाएगा। यदि आप चाहो तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो। एक्स की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर और -3 इंटू -1 और -4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 और -1 +4 सॉरी +3। ठीक, देख लो ये वाली वैल्यू रखोगे एक्स की जगह तो आपका जीरो ही आ जाएगा, चेक कर लो, है ना, जीरो ही तो आ रहा है। और 4 रख के चेक कर लो एक्स की जगह 4, तब भी जीरो आ जाएगा। तो ये बात बस मैं आपको बताना चाहता था। यानी कि जब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर क्या पूछा, ध्यान से चेक करिएगा, उसने आपसे पूछा कि पी और क्यू के क्या निकालो, पी और क्यू के क्या निकालो, आप कोऑर्डिनेट्स निकालो। यानी कि बच्चों सुनो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पता है, आप इस पॉलिनोमियल का, किसका, इस पॉलिनोमियल के आप क्या निकाल लो, जीरोस निकाल लो ना। तो उसमें से एक एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बन जाएगा और एक एक्स कोऑर्डिनेट बीटा बन जाएगा। चेक कर लो भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा क्या, जीरो, अल्फा कॉमा जीरो, क्योंकि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, एक्स की एक जो वैल्यू आएगी उसको आप अल्फा मान लेना, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। और इसका आपका x का जो वैल्यू आएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना, अभी परेशान ना हो, सुनो सुनो, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, सॉल्व दिस पॉलिनोमियल टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। क्योंकि अभी आप बोल रहे हो ना कि सर, आप ही तो बोल रहे हो कि भैया इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा कॉमा जीरो। तो सर ये अल्फा बीटा कहां से आएंगे, ये अल्फा बीटा इसी के तो जीरोस हैं, और इसके जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही तो अल्फा बीटा होंगे। ठीक, तो फाइंड अल्फा एंड बीटा, यानी कि जीरोस, अल्फा एंड बीटा का मतलब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल p of x, okay, we will use splitting the middle term, we will use splitting the middle term method here, okay। मतलब आपको कुछ याद होगा, ये क्या बात लिख दी अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, समझ गए। ठीक, एक ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहा है, तो जो वैल्यू x की नेगेटिव होगी उसको हम q का x कोऑर्डिनेट मान लेंगे, और जो पॉजिटिव होगी वो ओरिजिन के राइट में आ रही तो उसको हम बीटा मान लेंगे। अभी करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब सुनो, इतनी बात हो गई, तो एक काम करते हैं, पहले यही काम कर ले, पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, फिर इसको हम देख लेंगे पार्ट 2 को, छोड़ो उसको। अब एक बात बताइए बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, यहां से हमने स्क्वायर किया और यहां से, ये तो आपको पता है ना, किसी भी इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो, तो हमने कर दिया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप कितना रख सकते हो बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 25, तो इसकी जगह आपने क्या रखा 25, है ना, और प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहां से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। भाई हमारा टारगेट है ना, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्यों नहीं निकालते, क्योंकि जब तक सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं आएगा तो बात आपकी कहां से बनेगी, समझ लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करें, देखिए हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर अल्फा इंटू बीटा निकाला, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और यहां पर आप क्या करोगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 25, तो यहां से आगे आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, यहां बचेगा -24 और 2 आके डिवाइड कर देगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -12 बन गया। ठीक है, अब पता है, अगर अब आपका मन कर रहा हो, अब आपका मन कर रहा हो तो आप एनसीईआरटी वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो। मतलब अभी आपने क्या बोला पता है, आपने बोला सर ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने मान लिया, भाई आपकी नहीं मर्जी, आप मत मानो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्म कर लो ना। सुन लो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ भाई, इसके अल्फा बीट इसका सम ऑफ जीरोस पता चल चुका है, चेक कर लो, ये जिसका भी ग्राफ है उसका हमें
उसके जीरोस हमने कितने माने थे बताइए, अल्फा एंड बीटा। ठीक, ये जो पॉलिनोमियल था, अब इसको भी हमने बस ऐसे ही बताया है कि हाँ भाई ये कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का फॉर्मूला भी तो पढ़ाया गया था, याद है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस हमें पता हो, तो ये देखो सम ऑफ जीरोस हमें पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल लिए, तो उसको बनाने का तरीका क्या होता था, k इंटू इन द ब्रैकेट, k कोई रियल नंबर होता था, एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सुन लो भाई ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी का टॉपिक ध्यान से सुनिए। क्या, अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस आपको पता है, तो ये देखो सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ जीरोस आपको पता है, और जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है, तो क्या वो पॉलिनोमियल आप नहीं फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल सर, फॉर्मूला हमने पढ़ा है k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पर ये k क्या होता है, k इज एनी रियल नंबर, k आप कोई भी लिख सकते हो, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। k की वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, मर्जी है, ये अपने मन से चूज करते हैं, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, k की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर लो भाई, फ्री हो आप। तो ये जो पॉलिनोमियल आप बोल रहे थे, अब इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, नहीं तो बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। वो जो पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ है वो यही है, ठीक, वो यही है, कट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप एबीसी के चक्कर में फंस जाओगे, घूम जाओगे, क्या फायदा, है ना। सीधी सी बात है यार, इस पॉलिनोमियल को अगर बनाना है जिसका ये ग्राफ है, तो उस पॉलिनोमियल के आपको सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो पॉलिनोमियल बना लो, ठीक, तो बना लो। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ है, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ दिया हुआ है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से, ठीक। तो k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना रखोगे, चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे, तो 1 इंटू एक्स, ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखोगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा की जगह -12 रखोगे, ध्यान से बच्चों, अल्फा इंटू बीटा की जगह -12 जब रखोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हो जाएगा k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, अब देखो -1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू एक्स -x, ठीक, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू एक्स और माइनस और प्लस माइनस माइनस -12। अब सुनो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्लास में पढ़ाया है कि k की वैल्यू कुछ भी ले लो भाई आप, k इज एनी रियल नंबर, है ना, तो यहां पर सबसे बेस्ट है कि k को 1 चूज कर लो, शायद आपने इसका कहीं और से सॉल्यूशन देखा हो, उसमें वो लोग ए बी सी लेके कर रहे होंगे ये सब, है ना, ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना था, मैंने भी माना था, ए बी सी में कुछ रिलेशन निकाल रहे होंगे, परेशान कुछ नहीं यार, तुम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, ठीक, तुम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना। तो k इज एनी रियल नंबर, तो चूज k इज इक्वल्स टू 1, सबसे आसान यही तो है, क्लास में बताया तो है मैंने, जिन्होंने क्लास करी बच्चों उनको पता है, के की वैल्यू यार सबसे आसान वाली चूज कर लो 1, के तुम चूज करने के लिए फ्री, बस के जीरो नहीं ले सकते हो, बाकी कुछ भी ले लो, तो के की वैल्यू 1 ले ली, जैसे के की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक, ओके, और 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। लो भाई, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यानी ग्राफ किसका बना हुआ है, ग्राफ किसका बना हुआ है, ये जो पूरा ग्राफ बनाया इन्होंने इस तरीके से, जो रास्ता है, ये जो पाथ बना है, ये किसका है, ये है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का ग्राफ है, सही है। अब बताओ, अगर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लें और जीरोस निकाल लें तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक, तो ये आपका p ऑफ x आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 फॉर जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे बताओ, p ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो यार, क्या ही दिक्कत है ना, माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस एक्स को आप लिखोगे -4x प्लस 3x, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हो, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने लिखा -4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहां से x कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4, ठीक, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0,
सही है। अब आप ध्यान दे दे बच्चे, यहां से फर्स्ट टर्म और ये आपका क्या आ गया सेकेंड टर्म, कॉमन है x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, इतना तो आप लोग को आता होगा बच्चों, ठीक। अब x माइनस 4 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x प्लस 3 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें से एक अल्फा है और एक बीटा है। नेगेटिव वाली वैल्यू जो ऑरिजिन के लेफ्ट में चेक कर लो, ऑरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव आएगा, यानी कि अल्फा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो x की दो वैल्यूज है, उसमें से एक अल्फा एक बीटा, वो अंदाजा लगा के आपको करना पड़ेगा, चेक कर लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कि -3, ये आ गया अल्फा, और पॉजिटिव वाला आ गया आपका बीटा, क्योंकि डायग्राम में आपने ऐसे ही दिखाया है। तो -3,4, ठीक, -3,4। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, अब मैं लिख दूं ठीक से समझ जाओगे। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, -3,0, ठीक। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, है ना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 4,0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या 4,0, इतना हो गया, ठीक। तो ये चीज है करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, अब अगला हम सवाल देखते हैं। तो इस तरीके से उसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, यही पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए क्या -3,0, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,0, चेक कर लो, ठीक। या मैंने उल्टा लिख दिया, पी का 4,0 है, पी का 4,0 है ना, पी का कितना है 4,0 और क्यू का -3,0 है ना। ठीक, ये चीज अब सुनिए, कह रहा है इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर देन हाउ फार फ्रॉम रिद्धि डज द स्टोन लैंड। ध्यान सुनो, ये सब छोड़ो, आप पहले ये बताओ रिद्धि से कितने डिस्टेंस पे स्टोन गिरा है, ये बताओ। डायग्राम में जाओ, ये रिद्धि खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये रिद्धि खड़ी हुई है, तो रिद्धि से स्टोन तो यहां गिरा हुआ है, तो रिद्धि से कितनी दूरी पे स्टोन है, तो ये स्टोन की डिस्टेंस है, मैं इसको दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक। अब सुनो, अब कुछ बच्चों का दिमाग घूमना चाहिए, घूम जाएगा, है ना। कह रहे हैं अब हम ये डिस्टेंस सर कैसे निकालें, यार डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो भाई, ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो। रिद्धि इस पॉइंट पे खड़ी है, मान लो पॉइंट आर है, ये वाला पॉइंट क्या है आर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए -2,0 भाई, -2 पे खड़ी है ना, तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है क्या, रिद्धि कहां खड़ी -2,0 पे, ये लो मैं लिख दूं समझ जाओगे। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां लिख रहा हूं -2,0, एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और -2 तो दिया ही हुआ है, ठीक। अब सुनो, क्या आप आर से पी का लेंथ नहीं निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बताओ। क्या आप आरपी नहीं निकाल सकते हो, बताओ। √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बताइए। अब बच्चे बोलेंगे सर x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो यार इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया x1 y1, है ना, और ये हो गया आपका क्या x2 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, √ओवर x2 की जगह y4, तो x2 माइनस, अब x1 खुद ही नेगेटिव है, तो x1 -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0 है, तो y2 0 है, और माइनस y1 कितना है 0 है, ठीक, स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, 36 + 0 36 का स्क्वायर √6, यानी कि 6 यूनिट्स हो गया, ठीक। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है, ये आंसर नहीं है अभी आपका, ना 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 ना, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर, चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहो तो अपने दिमाग लगा के निकाल लो। दिमाग लगा के कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, ये अगर 0 है तो यार -1 यहां होगा, ठीक, यहां से यहां अगर ये 4 है तो 1 यहां रहा होगा, 2 यहां रहा होगा, और 3 यहां रहा होगा, तो डायरेक्ट भी काउंट कर लो, ये -2 से ये तक 1 यूनिट। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो मैंने आपको कहां तक बताया था, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला डिस्टेंस निकाल के आपको दिखा दिया था, कितना आया था बच्चों, ये आपका 6 आया था, ठीक है ना, 6 आया था। फिर मैंने आपको बोला था क्या 6 यूनिट्स आया है, एक्चुअल में क्या आया है 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट क्यों आया है, ये तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है ना, करेक्ट। क्योंकि पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स कितने थे -2,0, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे आपके 4,0, ठीक। अब देखिए दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका अगर आप चाहते तो डायरेक्ट निकाल लेते, कैसे, ये मैं स्क्रीनशॉट ही उसी का लेके आया हूँ, क्या करूँ, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से समझो, दूसरा तरीका ये था कि अगर ये -2 है तो आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, ये 0 है, तो ठीक है, और यहाँ 4 लिखा है, यानी कि यहाँ कहीं 1 होगा,
यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, तो यहाँ कहीं ये 4 होगा, ठीक। पॉइंट पी के आपका 4 पे, तो इसी तरीके से यहाँ -1 होगा, ठीक, यहाँ -1 होगा और यहाँ -2 होगा। अब आप चेक कर लो कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, तो ये P से लेके Q तक टोटल 6 यूनिट्स ही तो हो जाता, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस तरीके से। तो ये 6 यूनिट, यानी कि जो रिद्धिमा या जो भी नाम था बच्चे का, क्या, रिद्धि, रिद्धि इस पॉइंट पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे रिद्धि ऐसे खड़ी हुई थी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 6 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है। ध्यान से चेक करिए, उसने बोला इफ 1 यूनिट ऑफ द ग्राफ एक्सप्रेस 25 मीटर्स, मतलब ये जो 1 यूनिट है वो 25 मीटर्स को शो करता है। ध्यान दें, जैसे यहां से यहां तक का जो गैप है ये 25 मीटर है एक तरीके से, ठीक। फिर यहां से यहां तक का जो गैप है ये भी 25 मीटर है, ठीक। यहां से यहां तक को, मतलब इन्होंने 1 यूनिट को 25 मीटर मान के इसको प्लॉट किया हुआ है ग्राफ को, ठीक है, 25 मीटर से, ठीक है। ये भी 25 मीटर है। अब बताओ ऐसे 25 मीटर कितनी बार आएंगे, 6 टाइम्स, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल 6 यूनिट्स है, तो टोटल डिस्टेंस रिद्धि और जहां पर पॉइंट गिरा हुआ है वहां के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 1 यूनिट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, हाउ फार फ्रॉम द रिद्धि दस द स्टोन लैंड, है ना। तो रिद्धि से कितनी दूरी पे स्टोन लैंड हुआ है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 6 × 25, ठीक भाई। 1 यूनिट में 25 मीटर, तो 6 यूनिट में 6 × 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन रिद्धि एंड पॉइंट ऑफ लैंड, एंड पॉइंट ऑफ लैंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कौन कौन से, ये वाला रिद्धि वाला और यहाँ पर वो लैंड हुआ है यानी कि गिरा है ना स्टोन, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 × 25, ठीक। तो 6 × 25, 1 यूनिट में 25, तो 6 यूनिट में 6 × 25, 6 5 30, 3 6 12 प्लस 3 15, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 150 मीटर्स आ गया, करेक्ट। तो आई थिंक बस यही 2 पार्ट्स आपने पूछे हुए थे, ठीक है, हो गया, ठीक, कर लीजिए।